नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए। एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। उत्तर प्रदेश में 45,000 पदों पर नई भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है और काफ़ी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ये भर्ती आपको देखने के लिए मिली है। इस वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे, पूरी की पूरी जानकारी देंगे, आवेदन से लेकर एग्ज़ाम तक का पूरा कार्यक्रम डिस्कस करेंगे और क्या क्या इसकी योग्यता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इसीलिए बात कर लेते हैं मुद्दे को लेकर, और मुद्दा पूरे तरीके से क्लियर है। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए खुशखबरी के बारे में बल्ले बल्ले कहना चाहे, जो कहना चाहे वो कह सकते हैं। लेकिन एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब मैं ये कहता हूँ ना कि उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए खुशखबरी, तो वहाँ पे सबसे बड़े अभ्यर्थी कमेंट करते हैं, क्या सर अदर स्टेट वाले आवेदन नहीं कर सकते? तो उनको मैं जवाब देना चाहूँगा, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो भंडारा लगा होता है। तो उत्तर प्रदेश में अदर स्टेट कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। उनको किसी प्रकार की छूट या दिक्कत नहीं है। उनको बस यहाँ पे छूट नहीं मिलेगी आरक्षण में, ठीक है, जैसे कि सभी जगह होता है। ये कोई नया नहीं है, ठीक है। बस आवेदन करने का मौका मिल रहा है, यही बहुत है। तो उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए तो बल्ले बल्ले है ही है। अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए भी ये बड़ी राहत की खबर है कि उनको भी इसमें मौका मिलेगा और वो अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकेंगे। अब आवेदन करने और योग्यता के बारे में बहुत सारी बातें आपको डिटेल में समझानी है। तो इसके लिए क्या करना है, हम ऑफिशियल नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं, फिर बात कर लेते हैं इस मामले को लेकर। असल में ये जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है 45,000 पदों पर, इसके संबंध में नोटिफिकेशन आखिरकार आ गया है। काफ़ी लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन अंततः अब आ गया है। यहाँ पे आपको जानकारी भी देखने के लिए मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश के होमगार्ड पदों के लिए निकाली गई। 18 नवंबर 2025 कल की तारीख में इसको लेकर विज्ञापन आया है। टोटल पदों की संख्या 41,424 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। 600 रुपये आप सभी से लिया जाएगा आवेदन शुल्क के रूप में। यहाँ पे पदों की संख्या भी बताई जाती है, किस जिले के अंदर कितने कितने पद हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे। चूंकि ये होमगार्ड भर्ती है तो हो सकता है कि अदर स्टेट को आवेदन का मौका भी ना मिले, ठीक है। अब बताएंगे वो आगे। ये आपके टोटल पद हो जाते हैं, किस जिले में कितने पद हैं। आप चाहें तो इनको पढ़ लेना डिटेल में, मैं आपको एक एक करके पढ़ के नहीं बताऊंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने जानकारी मिल जाएगी। राष्ट्रीयता ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला। दूसरा कुछ और बातें हैं, इनको पढ़ लेना, काम की नहीं है, क्योंकि आप कौन से तिब्बत से हो, ठीक है। चलो, इसके अलावा योग्यता के बारे में लिखा हुआ है कि 10वीं पास होना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा हाई स्कूल के समकक्ष अगर आपने पास कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आवेदन करते समय अभ्यर्थियों की जो योग्यता है उसके बारे में लिखा हुआ है कि अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके पास एनसीसी का कोई प्रमाण पत्र है तो आप उसके लिए प्रेफरेंस आपको दी जाएगी, जिसको आप अधिमानी कहा जाता है। आयु की बात की जाए तो 23 से लेकर 21 से लेकर 18 से लेकर के 30, सॉरी 18 से 30 की आपकी एज लिमिट होती है, ये आप पढ़ लेना। इसके अलावा यहाँ पे आपका एग्ज़ाम का पैटर्न आ जाता है। सामान्य ज्ञान आपका पूछा जाएगा, 100 प्रश्नों की, 100 नंबर का, 2 घंटे का समय होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई। लिखित परीक्षा का जो समय वो 2 घंटे देखने के लिए मिलेगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या कुल 100 होगी तथा कुल अंक 100 देखने के लिए मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित भी होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे तो आपकी योग्यता के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा लिखा है कि आपके जो एग्ज़ाम को लेकर जो क्वेश्चंस मार्क होंगे ओएमआर पे आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसके अलावा ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है, इसको आपको समझ लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभिलेखों की जो आपकी संरचना होगी वो किस तरीके से की जाएगी। इसके अलावा शारीरिक मानक के बारे में बात की जाए तो सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की जो न्यूनतम ऊंचाई है 168 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए, ठीक है। 168 होनी चाहिए। महिलाओं के लिए 160 मांगी जाएगी। सीना आपके सामने लिखा हुआ है, और भी बहुत कुछ आप चाहें तो पढ़ लेना, ठीक है। काम की बातें मैंने बता दी हैं। तो लबोलुबाब यही है कि होमगार्ड भर्ती को लेकर 45,000 पदों पर विज्ञापन जारी हो गया है। विज्ञापन जारी होने के साथ आवेदन शुरू हो गए। अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं।